देश में कोरोना का खतरा एक बार फिर मंडराने लगा है। लगातार केसेस के अंदर इजाफा देखने के लिए मिल रहा है और इसको लेकर के सरकार की तरफ से तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। तो वहीं लोगों को भी जागरूक करने के लिए सरकार की तरफ से लगातार अपील की जा रही है। हमारे साथ हेल्थ विभाग के एसीएस राजीव अरोड़ा हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री के साथ भी चर्चा होनी है और हरियाणा उन 11 राज्यों में है जहां पर कोरोना के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। किस तरीके की तैयारी है इसको लेकर के उनसे जानते हैं। वैक्सीन को लेकर के क्या तैयारी है, सबसे पहले कब कितनी वैक्सीन हमारे पास है और अभी तक, और किस तरीके से ये ड्राइव चल रही है हरियाणा? देखिए, ऐसे है कि जो वैक्सीनेशन की ड्राइव है वो पिछले एक महीने में उसने काफ़ी गति पकड़ी है। पिछले महीने के शुरू तक करीब 4.5-5 लाख तक ही लोग जो हैं वो कवर हुए थे, लेकिन कल तक जो हमारी टोटल फिगर्स हैं वो 21 लाख जो हैं वो क्रॉस कर चुके हैं जो वैक्सीनेट हुए हैं। जहाँ तक अवेलेबिलिटी की बात है, हमारे पास कोविशील्ड वैक्सीन की सफिशिएंट अवेलेबिलिटी है। कल शाम को भी हमारे पास करीब 6.25 लाख डोजेज़ आई हैं और कल शाम की कंजम्पशन के बाद हमारे पास अभी भी सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबल है। सिमिलरली जो कोवैक्सीन है, आज हम 2 लाख डोजेज़ जो हैं वो और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अभी तक टोटल हमें सब मिला के मोर देन 30 लाख डोजेज़ जो हैं वो दी जा चुकी हैं और हमारे पास करीब 8 लाख डोजेज़ का स्टॉक जो है अपने पास अवेलेबल है। और हमने भी अपनी तरफ से अब ये निर्णय किया है और कोशिश कर रहे हैं कि हर रोज़ कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट 1 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने की कोशिश करें। हो सकता है बीच में कुछ दिन ऐसे होते हैं जहां एक जो नॉर्मल रूटीन इम्यूनाइजेशन चल रही होती है, तो उस दिन अगर हमारी कुछ कमी भी रह जाती है तो उनको दूसरे दिनों में पूरी करने की कोशिश करेंगे। अचानक जो ये इजाफा हुआ है, जहां हम 95% से भी ज़्यादा रिकवरी रेट हमारा हो चुका था, अब दोबारा वो ख़राब हुआ। आज हम देख रहे हैं कि करीब 2000 के लगभग केसेस जो है वो आ रहे हैं, 8 से 10 मौतें हो रही हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं, इसमें किस तरीके से ये बढ़ा है और किस तरीके से इसको कंट्रोल किया है? देखिए, ये है कि क्योंकि जनरली जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि जो रिपीटेडली जो कोविड की वेव्स ही आ रही हैं, इसीलिए कहते हैं कि अभी सबसे ज़्यादा जो एक अहम बात ये है कि जितना हम लोगों को जल्दी वैक्सीनेट कर देंगे तो ये जो वेव्स आती हैं उन वेव्स की एटलीस्ट जो बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं होंगी। लेकिन इस बार मैं आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि अभी भी हमारा जो रिकवरी रेट है वो 93.5% के आसपास है और हमारा जो केस फर्टिलिटी रेट है वो 1.06% है। और जहाँ तक बात है कि पॉजिटिविटी भी ओवरऑल पॉजिटिविटी हमारी जो है वो जब से कोरोना शुरू हुआ है वो 4.7% पे आई है। वो अलग बात है कि करंट अगर हम एक महीने का देखें तो एक महीने में डेफिनेटली हमारी पॉजिटिविटी बढ़ी है एंड वो रिफ्लेक्ट भी हो रही है नंबर ऑफ़ केसेस में। और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में खासकर 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर हमारी पॉजिटिविटी अबव एवरेज चल रही है। पंचकुला है, अम्बाला है, कुरुक्षेत्र, करनाल, गुड़गांव, फरीदाबाद, तो ये डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं, यमुनानगर, जहाँ पर हमारी पॉजिटिविटी हायर है। लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि जो हमने एक टाइम टेस्टेड टेक्निक शुरू से अपनाई है कि लोगों की अधिक सैम्पलिंग करके, टेस्टिंग करके, उनको ट्रेस करके और जो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी ट्रेस करके, उनको आइसोलेट करके और उनको अगर हम एक सिस्टम में लेके आते हैं और उनका प्रॉपरली इलाज करवाते हैं तो ये जो ट्रांसमिशन चेन है उसको हम फिर से तोड़ने में सफल होंगे। कुछ जिलों के नाम बताए जहां पर ज़्यादा इसका स्ट्रेन देखने के लिए मिल रहा है, वहां पर कोई शर्त लगाने की भी कोई तैयारी है किस तरीके की, चाहे वो लॉकडाउन के तौर पर हो, कर्फ्यू के तौर पर हो, पीस आवर्स के तौर पर हो? नहीं, देखिए, ये एक स्टेट का पॉलिसी डिसीजन है और अभी तक जो हमारी स्टेट का पॉलिसी डिसीजन हुआ है वो अभी गैदरिंग्स को लेके ही हुआ है और इसके अलावा अभी तक कोई पार्शियल या फुल लॉकडाउन या कोई इस प्रकार की हमारी अभी इस प्रकार की अभी कोई प्लान नहीं है। लेकिन ये तो सारी इवॉल्विंग सिचुएशन है। अगर लगेगा कि किसी क्षण पे इस प्रकार की कोई आवश्यकता पड़ सकती है तब की तब देखेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ हमारा हरियाणा में इस प्रकार का अभी कोई विचार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आज चर्चा है इस विषय को लेकर के, सभी राज्यों के साथ वो करेंगे, आप भी उस बैठक में रहने वाले, क्या विषय रखे जाएंगे और क्या उम्मीद है आपकी? जनरली ये कोरोना से कनेक्टेड ही हैं जो जिन राज्यों में थोड़ा नंबर्स ज़्यादा आ रहे हैं और वैक्सीनेशन की स्थिति है, इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा होगी। तो उसमें एक ही है कि जब भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस प्रकार की पॉलिसी की जाती है तो एक सब चीज़ें जो हैं वो एक फोकस में आ जाती हैं, उसको और इंक्रीज्ड इम्पोर्टेंस जो है वो सभी तरफ मिलती है और सभी के सभी, क्योंकि पिछले करीब 3-4-5 महीने तक ऐसे हालात रहे कि केसेस बहुत ही कम आ गए थे और ऑलमोस्ट जो है
डेली के 50-60 केसेस जो हैं वो स्टेट में हरियाणा में आने शुरू हुए थे एंड जो फर्टिलिटीज़ हैं वो भी ऑलमोस्ट 0, 1, 2 इस प्रकार से हो रही थी। तो अब सडनली अब जब 9, 10, 11 फर्टिलिटीज़ भी होती हैं तो एक किस प्रकार से उसको सारा डील करना है, हमारी क्या तैयारी है, किस प्रकार से हमने अपने सारे सिस्टम्स को रीवाइटलाइज किया है, दोबारा से रीइनविगोरेट किया है, इन सब चीज़ों के ऊपर सभी राज्यों के साथ चर्चा हुई। शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर कोवैक्सीन के जो स्टॉक को लेकर के जो बातें कही जा रही थी उसको लेकर के ACS राजीव अरोड़ा साफ ये कहते नजर आ रहे हैं कि पर्याप्त स्टॉक है, और दूसरी तरफ जिस तरीके से ये स्ट्रेन आगे आ रहा है उससे निपटने के लिए भी तमाम जो ज़रूरतें हैं उन्हें भी पूरा किया जा रहा है और वैक्सीनेशन ड्राइव को भी तेज किया गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।